हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डेली सितंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सितंबर महीने का जो करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ेंगे 23 से 24 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से डीपली से हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कौन से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और मैं वादा करता हूँ कि जितने भी आने वाले एग्जाम होने वाले हैं इसमें जो भी क्वेश्चन करेंट से पूछे जाएंगे वो सब क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास है 23 और 24 सितंबर की क्लास। तो आइए हम लोग क्लास को अच्छे से देखते हैं कि आज की क्लास में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे एक मोटिवेशन, जिससे हमें अपनी पढ़ाई में बूस्टअप मिल सके। तो जो यहाँ पर आज का हमारा पॉइंट है वो है इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, हमें दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखना है, हमें अपने आप में चेंजेस करना है। ठीक है, तो इंसान अपने अंदर परिवर्तन तभी लाता है जब वो दुनिया को नहीं पहले अपने अंदर को क्या करता है, बदलता है, तभी वह अपने आप को बदल पाता है। ठीक है, और लगातार मेहनत करता है तभी वह सफल भी हो पाता है। तो चलिए आज की इसी कोटेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है आज हम लोग पढ़ेंगे 23-24 सितंबर का करंट अफेयर। ठीक है, 23-24 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है, हाल ही में एक नियुक्ति की जाती है। हाल ही में हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो चाहे सेना से संबंधित हो या फिर हमारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की जो भी नियुक्तियां होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हाल ही में नियुक्ति हुई है, किसकी नियुक्ति हुई है, हमारी वायुसेना का जो प्रमुख है इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कब होती है और कौन इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और इसके पहले कौन से किसका स्थान लिए हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसके क्या होते हैं, सभी के क्या होते हैं, चीफ होते हैं ना, सभी के क्या होते हैं, चीफ होते हैं। तो इनका जो प्रमुख बनाया गया है समय का वो बनाया गया, जिसे बनाया गया विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया या दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया, भूपेंद्र द्विवेदी या फिर अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एयरफोर्स का चीफ था, इसके पहले जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे उनका नाम था विवेक राम चौधरी। क्या नाम था, विवेक राम चौधरी। ये हमारे क्या थे, ये हमारे पूर्व एयरफोर्स के प्रमुख थे, चीफ थे। और जो अब जो इनका स्थान लेंगे वो कौन लेंगे, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। इनको लगभग 500 से अधिक घंटे का लगातार प्लेन उड़ाने का क्या एक्सपीरियंस भी है। और ये हमारे क्या है, एयर चीफ मार्शल भी है। क्या है, ये एयर चीफ मार्शल रैंक के व्यक्ति है, एयर चीफ मार्शल रैंक के व्यक्ति है। और एयर चीफ मार्शल की जो रैंक होती है लगभग कितनी स्टार की रैंक होती है, 3 स्टार की रैंक वाली। तो ये एक पोजीशन वाली रैंक होती है। ठीक है, हमारे एयरफोर्स में क्या होती है, बहुत सारी रैंकें होती हैं, जैसे थल सेना में जनरल, मेजर जनरल होते हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स में क्या होती है, एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एयर मार्शल होता है। एयर चीफ जो मार्शल होता है वो 4 स्टार की रैंक होती है। और एक होता है एयर मार्शल, एक क्या होता है, एयर मार्शल रैंक। ठीक है, ये जो एयर मार्शल रैंक है ये 3 स्टार की रैंक है। कितनी स्टार की, 3 स्टार की रैंक है, 3 स्टार रैंक वाली पोजीशन है। और एयर चीफ मार्शल 4 स्टार होगी। ठीक है, तो कौन बने हैं, हमारे जो एयरफोर्स के प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, चलिए आगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया जाता है और जिसका जो ध्येय वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य है क्या है, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स
जिसकी स्थापना कब होती है 8 अक्टूबर 1932 को होती है। और उसके बाद इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, इसका ध्येय वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, इसका क्या है ध्येय वाक्य है ना। चलिए हम लोग देखते हैं और भी यहाँ पर जो ऑप्शन है इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दिनेश कुमार जो त्रिपाठी हैं ये हमारे नेवी के, ये हमारे नेवी के चीफ हैं, किसके चीफ हैं, ये हमारे नेवी के चीफ हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए हमारी जो नौसेना है इसका चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है उपेंद्र द्विवेदी, तो ये हमारे थल सेना के चीफ बने हैं, ठीक है। हमारी जो इंडियन आर्मी है, थल सेना है, इसके चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। इसके साथ ही आपको एक दो चीजें और भी पता होनी चाहिए। हमारे भारत के जो फर्स्ट सीडीएस थे, हमारे भारत के जो फर्स्ट सीडीएस थे ये कौन थे, इनका नाम था बिपिन रावत। क्या नाम था, बिपिन रावत नाम था, बिपिन रावत नाम था। और जो सेकंड सीडीएस बने हुए हैं, जो सेकंड सीडीएस बने हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, अनिल चौहान। क्या नाम है, अनिल चौहान हमारे क्या बने हैं, सेकंड सीडीएस बने हुए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिपिन रावत है ये हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते थे और गोरखा बटालियन से संबंधित थे। और इनकी हाल ही में मूर्ति का अनावरण किया गया है, देहरादून में इनकी स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। देहरादून में इनकी स्टैचू बनाया गया है, देहरादून में इनकी स्टैचू बनाया गया है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और भारत की पहली महिला स्नाइपर की बात करें तो उनका नाम है सुमन, क्या नाम है, सुमन नाम है, ठीक है, सुमन। ये हमारे क्या है, भारत की पहली महिला स्नाइपर है, ठीक है। कहाँ बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबी जिला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। एंड हाल ही में वायुसेना का जो प्रमुख नियुक्त किया गया उनका क्या नाम है, अमरप्रीत सिंह नाम है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग देख सकते हो, इनका पिक्चर देख सकते हो, ये है हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है, इनका नाम क्या है, अमरप्रीत सिंह नाम है, जो वर्तमान वायुसेना के उप प्रमुख भी थे एंड को अगले वायुसेना का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को, आने वाले 30 सितंबर को क्या होंगे, एयर जो मार्शल है, एयर चीफ जो मार्शल है विवेक राम चौधरी, इनके स्थान पर क्या होंगे, ये नियुक्त होंगे, ठीक है। कब होंगे, 30 सितंबर को नियुक्त होंगे। अभी नहीं गए हैं, ये अभी हमारे उप क्या है, ये हमारे अभी उप एंड एयरफोर्स के चीफ है, ठीक है। और इनका आप लोग पिक्चर देख सकते हो, ये है हमारे एयरफोर्स का लोगो एंड जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर को होती है। कब होती है, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना होती है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत के लिए 2024 में जो ओलंपियाड हो रहा है, ये कौन से नंबर का है, 45वें क्रम का है। कौन से क्रम का है, 45वें क्रम का है। और किस जगह पर हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो रहा है आपका यूरोप का एक देश है हंगरी, यूरोप का एक देश है हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। क्या है, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। यहीं पर ये क्या हो रहा है, आयोजित हो रहा है, जिसमें आपको पता होना चाहिए, जिसमें भारत में मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में क्या किया है, मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में गोल्ड मेडल लाया है। क्या लाया है, गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, किस कैटेगरी में भी और इस कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में कौन कौन से भाग लिया था, कौन सी प्लेयर ने, फीमेल कैटेगरी का हमने बताया था कि वैशाली रमेश बाबू और दिव्या दुसाले जी ने भाग लिया था। और मेल कैटेगरी का प्रज्ञानंद अर्जुन एरिगेसी और किसने भाग लिया था, और हमारे हैं पी शाम के, तीनों ने क्या किया था, मेल कैटेगरी में भाग लिया था। तो दोनों कैटेगरी में हम लोग भारत क्या करता है, गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इसके पहले जो 44वां होता है ओलंपियाड होता है, जो कि भारत में ही होता है, कहाँ होता है, भारत में ही होता है। इसमें भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो 44वां ओलंपियाड होता है कहाँ होता है, हमारे तमिलनाडु के चेन्नई में होता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर केवल पुरुषों की टीमों ने, तो ये तो हो नहीं सकता। अभी हमें बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो केवल महिला टीम में ये भी गलत ऑप्शन है, पुरुष और महिला टीम दोनों ने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए तो
यानी कि आयोजित होकर आता है। तो हमारी इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था जिसका नाम फीडे है, ये क्या करती है, ये इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाती है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हमारे 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है पी श्याम निखिल नाम है। और हमारे जो 40वें नंबर के हैं वो उनका नाम है, क्या नाम है उनका, नाम वैशाली रमेश बाबू नाम है इनका। और हमारे जो पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें हमने दिखाया है कि इसको कौन आयोजित करवाता है, फीडे आयोजित करवाती है। ठीक है, और उसके बाद अर्जुन एंड मैसी ये सब क्या करते हैं, हमारे पुरुष कैटेगरी में खेलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ये देख सकते हो एंड गेम प्लेइंग के टाइप का पिक्चर है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तूतीकोरिन बंदरगाह। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा करते हैं तूतीकोरिन जो बंदरगाह है अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। मतलब यहाँ से अंतरराष्ट्रीय जो टर्मिनल होते हैं उनमें क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा। मतलब अब इस बंदरगाह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर अलग देश में क्या कर सकते हैं, कंटेनर से सामान को भेज सकते हैं और ला सकते हैं। पूछा जा रहा है कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो मिजोरम, आपको पता है मिजोरम का जो बॉर्डर होता है कोई समुद्र से नहीं होता, तो ये यहाँ पर हो नहीं सकता, असम भी नहीं हो सकता, मेघालय भी यहाँ तक नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो तमिलनाडु है इसका जो बॉर्डर साझा होता है वो अरब सागर से नहीं होता है, किससे होता है, बंगाल की खाड़ी से होता है ना, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों से होता है। तो तमिलनाडु में ये बंदरगाह स्थित है, तमिलनाडु में ये बंदरगाह स्थित है। इसका नाम क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, एंड इसके पहले एक खबर और आई थी कि सबसे ज्यादा कंटेनर को हैंडल करने वाला जो बंदरगाह है वो केरला का बंदरगाह है। कहाँ का है, केरला का बंदरगाह है। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा कंटेनर को हैंडल करने वाला राज्य है। यहाँ बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से संबंधित हम थोड़ा सा करंट रिविजन कर लेते हैं कि तमिलनाडु से संबंधित कौन कौन सी करंट हाल में लेटेस्ट में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। ठीक है, तो सार्क मछलियों की लीगल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। ठीक है, टॉप लेवल पर है। दूसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का भी एक्सपोर्ट करने में तमिलनाडु क्या है, पहले स्थान पे है। और दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं लोग तो सबसे ज्यादा रामसर साइट है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। सबसे ज्यादा रामसर जो साइट है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में ही है। ठीक है, एंड अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या चेन्नई है, एमके स्टालिन जिसकी सरकार है यहाँ पर। ठीक है, चले यहाँ पर जल्लीकट्टू क्या मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, थाईपुसम एंड जल्लीकट्टू ये सब त्योहार कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। और आपको पता है कि भारतनाट्यम यहाँ का क्या शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। चले आगे, तमिलनाडु से संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। ये रहा आपका तूतीकोरिन बंदरगाह और हम लोग देखते हैं भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी बंदरगाह की लिस्ट लगा दिया है। जैसे भारत का अगर पूछा जाए कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह, तो गुजरात के सबसे पहला राज्य आता है हमारा गुजरात। सबसे पहले हमारा जो राज्य था वो गुजरात आता है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो गुजरात में आपको देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह। गुजरात में आपको जो प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलता है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। इसके बाद हम लोग आते हैं मुंबई में, तो मुंबई में हमें दो बंदरगाह देखने को मिलते हैं। एक का नाम है मुंबई पोर्ट, एक का नाम है JNPT पोर्ट। ठीक है, JNPT पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू एंड JNPT जो पोर्ट है ये कहाँ पर है, ये आपका है मुंबई में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एक मुंबई पोर्ट है, बेस्ट है। और जो एक मुलुगु गांव है ये कहाँ पर है, मुलुगु गांव वाला है आपका गोवा में। मुलुगु गांव वाला जो पोर्ट है वो गोवा में है। एक मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में। और आपका केरला में भी एक पोर्ट है जिसे हम लोग कोच्चि पोर्ट के नाम से जानते हैं और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। आते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं, तो सबसे साउथ में दक्षिण में आपको देखने को मिलता है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है, सबसे दक्षिणतम, तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में है। तमिलनाडु में एक पोर्ट और है जिसका नाम चेन्नई पोर्ट के नाम से भी है। और तमिलनाडु में एक पोर्ट और है, इसे एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
एंगलोर पोर्ट के भी नाम से भी जाना जाता है। आते हैं हम आंध्र प्रदेश की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम और एक पारादीप। एंड विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है, और पारादीप बंदरगाह में आते हैं तो ये उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और एक कोलकाता में भी है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट के नाम से भी है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये भारत के क्या है, प्रमुख पोर्ट है, भारत के प्रमुख पोर्ट है। आपसे पूछा जाए कौन कौन से है, तो पाटला बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट है, और आपके पास केरला में कोच्चि पोर्ट है। अगर पूछा जाएगा तमिलनाडु में तो एंगलोर पोर्ट है, और कौन सा पोर्ट है, टूटीकोरिन पोर्ट है, एंड चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में है, और उड़ीसा पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा पोर्ट, उड़ीसा में अगर पूछा जाए कौन सा पोर्ट है तो पारादीप नाम, ठीक है। चलिए आगे, और एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है स्पेस एक्ट, इससे संबंधित है स्पेस एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि स्पेस एक्ट जो कंपनी है किसकी है, स्पेस जो एक्ट कंपनी है इनकी एक कंपनी और है, टेस्ला है, ठीक है, और ट्विटर जिन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया है, एक्स, इसका जो नेम है वो एक्स हो गया है। एंड ये सारी कंपनियां इन्हीं की है, टेस्ला हो गया, स्पेसएक्स हो गया, एंड स्टारलिंक हो गया, ये सब कंपनी किसकी है, एक तो की है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो कंपनी है ये सब एक आदमी की है, जिसका नाम है, क्या नाम है, एलन मस्क नाम है, क्या नाम है, एलन मस्क नाम है। और ये विश्व का सबसे क्या है, अमीर व्यक्ति भी है, विश्व का सबसे अमीर क्या है, व्यक्ति भी है। और ये कहाँ का है, ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ठीक है। इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, ठीक है। और इनका एक रॉकेट है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सोप्लैनेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट मींस ये क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट पे जाने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ये 1-2 साल के अंदर क्या करेंगे, 1-2 सालों के अंदर अपने कुछ मिशन, अपने कुछ रॉकेट्स क्या करेंगे, वहां पर भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1-2 सालों के अंतर्गत क्या करेंगे, मानव नहीं, अभी मानव नहीं जाएंगे, अभी इसमें कोई भी मनुष्य नहीं जाएगा। इसमें क्या करेंगे ये लोग अपने वहां पर शहर बनाने के लिए या फिर वहां पर अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट्स वगैरह भेजेंगे। तो ये पूछा जा रहा है किस ग्रह पर भेजे जाएंगे, ठीक है, किस ग्रह पर भेजे जाएंगे, अगले 2 साल के अंतर्गत भेजे जाएंगे। 5 मिशन भेजे जाएंगे, कितने मिशन, 5 मिशन भेजे जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कहां पर भेजा जाएगा, बुध पे भेजा जाएगा, शुक्र पे भेजा जाएगा, शनि पे या मंगल पे, ठीक है। तो इनका जो पूरा फोकस है वो मंगल ग्रह पे, इसमें है, मंगल ग्रह पे है। आपको पता होगा कि जो शुक्र ग्रह है इस पर जीवन संभव हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी अधिक है। जो बुध है वो सूर्य के काफी नजदीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद जो बचता है शनि हमसे काफी दूर है, ठीक है। शनि एक गैसीय ग्रह भी है, ये काफी दूर भी है हमसे, हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। और उसके बाद बचता कौन है, मंगल ग्रह बचता है, ठीक है। लगभग 5 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस के साथ मंगल ग्रह बचता है, और मंगल ग्रह पे हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर पूछा जाए क्या कोई देश ने मंगल ग्रह पे मिशन छोड़ा है, तो जी हाँ, इसके पहले बहुत सारे देश हैं, यूएसए है, चाइना है, रसिया है, अपना भारत भी है, ठीक है। इन सब देशों ने क्या किया है, अपना भारत भी है, इन सब देशों ने क्या किया है, इन सब देशों ने ऑलरेडी मंगल ग्रह पे अपने मिशन सफलतापूर्वक लैंड कराया है, ठीक है। और अभी से अमेरिका का एक प्राइवेट प्लेयर है जिसे बोलते हैं स्पेसएक्स, अब ये क्या कर रहा है, वहां पर 5 मिशन अगले 2 सालों के अंतर्गत 5 मिशन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। इस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की क्या है, मात्रा बहुत अधिक है। आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जो कलर है वो लाल है, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम क्या है, डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के कितने हैं, हमारी पृथ्वी के एक है जिसका नाम चंद्रमा है, इसके 2 है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस, ठीक है। आगे चले, मंगल ग्रह से संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, मंगल हमारा एक आंतरिक ग्रह है। आगे हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। इनका एक रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9, वो एक रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। और ये क्या करना है, ये मंगल ग्रह पे कुछ इस तरीके की मानव की बस्ती बसाने के लिए सोच रहे हैं, शहर बसाने के लिए सोच रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, ये है मंगल ग्रह पे बसी हुई कॉलोनी
और इसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से ये फ्यूचर में करने के लिए सोच रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इससे संबंधित मैंने सारी चीजें बता दिया है। और अगर पूछा जाए भारत को जो मार्स मिशन कब पहुंचता है तो 2013 में पहुंचता है ना। चलिए हम आगे, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्या किया गया है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, स्वच्छ का मतलब क्या होता है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो, पर्यावरण को ध्यान में रखकर हम लोग काम करें, है ना। इसे स्वच्छ, निष्पक्ष का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक समिट होती है, एक समिट होती है। इस समिट का नाम है IPEF। क्या होती है, IPEF समिट होती है। इसे बोला जाता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। क्या बोला जाता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉरम बोला जाता है, जो कि कहाँ पर होती है, जो कि अपने यूएसए में रिकॉर्ड चल रहा था, वहीं पर ये बैठक भी कर लिया जाता है। इसी बैठक में क्या किया गया, एक समझौता किया गया, इसके बीच में इंडिया एंड यूएसए के बीच में, इंडिया प्लस में यूएसए के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो एग्रीमेंट है किससे संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा और किससे संबंधित है, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो इस पर हस्ताक्षर किसने किया है, भारत ने किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, यूएसए के साथ किया है। और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि IPEF का मतलब क्या है, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, जिसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर काम करना। ठीक है, चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग देख सकते हो ये भारत ने क्या किया है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और आपको पता होना चाहिए कि 21 सितंबर के मध्य क्वाड की बैठक कहां पर हो रही है, डेलावेयर शहर, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, एंड जो कि जॉर्ज बाइडेन का होम टाउन भी है, वहां पर हो रही है। और ये सारे जो एग्रीमेंट है यहीं पर किए जा रहे हैं। और हाल ही में सेमीकंडक्टर सुरक्षा शक्ति जो संयंत्र है ये भी स्थापित किया गया है। किसके साथ ये समझौता हुआ है, भारत और यूएसए के साथ होता है। और हाल ही में कैंसर के दबाव, स्पेशली सर्वाइकल जो कैंसर है, इसको ध्यान में रखकर हम जो क्वाड के देश है उन्होंने इनका पहले स्टार्ट किया है। तो उन्होंने शुरू किया है एक मून शॉट मिशन। ठीक है, मून शॉट मिशन को पहले भी शुरुआत किया है, जो कि सर्वाइकल कैंसर को क्या करेगा, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, सर्वाइकल कैंसर को ध्यान में रखकर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण से संबंधित है, आप बोल सकते हो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण इन्वायरमेंट हमारे इंसान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जो समझौता, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में फसाई क्या है, ये हमारे भारत की एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है, खाने पीने की चीज़ों को क्या करती है, सर्वेक्षण करती है और लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय, जिसे क्या बोला जाता है, MPA बोला जाता है, के बीच क्या किया गया, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अभी हाल में बहुत सारे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। MOU पर क्या किया जा रहा है, MOU पर हस्ताक्षर किया जा रहा है हमारा देश। ठीक है, लेकिन क्या आपको सब सारी चीज़ें याद करनी है? नहीं, तो सारी चीज़ें आपको नहीं याद करनी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना। ठीक है, तो ये जो समझौता किया गया है किसके साथ किया गया है, हमारे इंडिया के जो फसाई है इसके साथ, और किसके साथ ये किया गया, ब्राजील, इसके साथ किया गया, ब्राजील का जो खाद्य मंत्रालय है इसके साथ किया गया है ये समझौता। और ये समझौता किससे संबंधित है, खाद्य चीजों से संबंधित है। स्पेशली ब्राजील का जो डेयरी सेक्टर है इसके साथ हमने क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेयरी सेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क के बाद भारत दूसरा देश है जो कि मिल्क वगैरह का प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ तक कि इंडिया क्या है, टॉप लेवल पर आ गया है डेयरी सेक्टर में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत डेनमार्क को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर भी आ चुका है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में इंडिया टॉप लेवल पर बन गया है। और भारत और ब्राजील के जो डेयरी सेक्टर है इसके साथ एग्रीमेंट किया गया है। और हमारी भारत की कौन सी संस्था है, फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आना है, अभी से छाप लो आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फसाई के बारे में। फसाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फसाई जो कि काफी महत्वपूर्ण है, फसाई के बारे में। फसाई क्या है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड
अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है, इसका वर्क क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इसका कार्य करता है। इसका कार्य हमारे भारत में जितनी भी खाने पीने की चीजें की कंपनियां हैं, ठीक है, इनके खाने जो भी ये बना रही है उसको तो सबसे पहले चेक करना, क्या करना, उसको चेक करके उसको लाइसेंस प्रोवाइड करना। एंड इसका कार्य होता है, ये हमारी सफाई का कार्य होता है, जिसकी स्थापना 2008 में की जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, मतलब ये हमारी भारत सरकार की एक कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राजील, ये हमारा सफाई, ठीक है, ये क्या करता है, यही लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अगला आगे देखिए कितना क्वेश्चन है, हाँ चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास। एंड अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। एंड इसके पहले मैंने बताया था मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ठीक है, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विनर कौन होती है। तो दोनों प्रतियोगिताएं हैं पैरेलल, मतलब साथ हो गई, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो गई होगी कि दोनों प्रतियोगिताएं क्या एक ही है या फिर अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका आयोजन फाइनली कहाँ पे होता है, इसका आयोजन फाइनली जयपुर में होता है, जो कि हमारे भारत में, ठीक है, कहाँ पर है, हमारे भारत में है, जयपुर में होता है। और इसकी जो विनर बनती है, कौन बनती है, इनका नाम है रिया सांघी, क्या नाम है, रिया सांघी नाम है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है। ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात राज्य से। लेकिन जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की प्रतियोगिता होती है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है यूएसए के जर्सी नामक स्टेट में, कहाँ पर होती है, यूएसए के जर्सी नामक स्टेट में होती है। और भारतीय मूल की एक महिला है, जिनका नाम क्या है, आपका ध्रुवी पटेल नाम है, क्या नाम है, ध्रुवी पटेल नाम है। ये वहाँ पर अमेरिका में क्या कर रही है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन से इंजीनियरिंग कर रही है, ठीक है। तो इसकी विनर अलग होती है और इसकी विनर अलग होती है, तो दोनों का विनर अलग अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड वाली प्रतियोगिता होती है, ये यूएसए में होती है, और जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की प्रतियोगिता होती है, ये हमारे भारत के जयपुर में होती है, ठीक है। और इसकी जो विजेता बनती है, उनका नाम है रिया सांघी, जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। और इसकी जो विजेता होती है, उनका नाम है ध्रुवी पटेल, ठीक है, जो कि यूएसए में ही रहती हैं और भारत मूल की है। इनका पिक्चर आप देख सकते हो, ये है ध्रुवी पटेल, ठीक है। और उसके बाद ये यूएसए में रहती हैं और वहाँ पर क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन, वहाँ पर ये क्या कर रही है, ये वहाँ पर कंप्यूटर, अमेरिका में से कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा है ना। और उसके बाद अमेरिका में रहती है, भारतीय मूल की है। चलिए आगे चलिए चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा जो क्वेश्चन होता है यहीं पर समाप्त होता है, और यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन होता है एंड होता है, सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और जो बाकी की क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोगों ने पढ़ेंगे 23 और 24 सितंबर का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 25 और 26 सितंबर का करंट अफेयर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम लगातार बहुत ही मेहनत कर रही है और सारी क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम से मिल रही है और आगे भी ऐसे मिलती रहेंगी। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो हम लोग और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।